हेलो स्टूडेंट्स। भाई हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने बताया था कि भाई हमारे पास ये रजिस्टर्स हैं, इस टाइप से कनेक्ट है एंड टू एंड, तो इनको हमने कह दिया था कि भाई दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और जैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन में था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें से हमारे पास जो करंट फ्लोइंग है वो सभी रजिस्टर्स में से हमारे पास सेम रहेगा और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर है वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होगा। और यहाँ हमने बताया था कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। उसके बाद अगर हमने सीरीज़ के अंदर R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली थी तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आया था R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आया था। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने क्या बताया था कि भाई अगर इनका पोटेंशियल का रेशो निकालते हैं तो V1 रेशो V2 रेशो V3 आया था, वो R1 रेशो R2 रेशो R3 के बराबर आया था। अगर पोटेंशियल को हमने कैलकुलेट किया था V1, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1 था और V1 इज इक्वल टू आया था R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू नेट पोटेंशियल के बराबर आया था। सिमिलरली हमने बताया था V2 की वैल्यू बताई थी R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू हमारे पास V के बराबर आया था। और अगर मैं V3 की वैल्यू निकालता हूँ तो मैंने बताया था कि R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आई थी। ये तो हमने डिविडेंड रूल से V1 V2 और V3 की वैल्यू कैलकुलेट करी थी और जो कॉम्बिनेशन था वो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है वो हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे अगर सभी रजिस्टर्स के एक्रॉस पोटेंशियल हैं वो हमारे पास सेम है। ये R1, ये R2 और ये क्या बताया हमने R3 बताया। अब हमने कह दिया कि भाई ये हमारे पास इस टाइप से कनेक्ट है इस बैटरी के साथ। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर है वो हमारे पास सेम है। नाउ मैं कहूँगा कि इस केस में हमारे पास करंट की वैल्यू होगी वो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर मैं यहाँ से इसका R इक्विवेलेंट निकालूँ तो यहाँ से कहूँगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर आया था। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया था। दूसरा मैं अगर यहाँ से करंट की बात कहूँ तो ये आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और अगर हम यहाँ से I1 रेशो I2 रेशो I3 निकालते हैं तो ये आया था 1 अपॉन R1 रेशो 1 अपॉन R2 रेशो कितना है 1 अपॉन R3 के बराबर आया। डिविडेंड रूल लगाएंगे और डिविडेंड रूल अप्लाई करने के बाद हम करंट की वैल्यू है वो हर एक आर्म के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसके कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने मान लिया है कि ये हमारे पास कोई भी एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, एक ये वाला रजिस्टर कह दिया, एक ये वाला है। ये रजिस्टर है वो मैंने मान लिया कि 1 ओम का है। ये हमारे पास जो रजिस्टर है वो हमारे पास 3 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये हमने कह दिया कितना है आपके पास 5 ओम। और जो करंट है वो हमारे पास मैंने मान लिया कि 7 एम्पियर करंट फ्लो करता है। तो अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस रजिस्टर में से करंट कितना होगा, इसमें से करंट कितना होगा और इसमें से करंट फ्लोइंग है वो हमारे पास कितना होगा। यहाँ से देखो मैं अगर I1 रेशो I2 रेशो I3 की वैल्यू निकालूं तो आएगा 1 अपॉन R1 रेशो R1 की वैल्यू देखो कितनी है 1 रेशो 1 अपॉन 3 रेशो 1 अपॉन 5।
आगे जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइप से अगर आ जाए, रेशियो की फॉर्म में आए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जो राइट साइड में आएगा वो कितना एलसीएम आ गया आपके पास, 15 के बराबर आ गया। 15 से सारे को मल्टीप्लाई कर दो, 15/1 रेशो 15/3 रेशो 15/5, 5 3 जा और 3 5 जा, दैट इज़ हमने कह दिया कि इनकी जो वैल्यू आई वो आई 15/5/3 के बराबर आई। अब मैंने क्या बताया, क्या कैलकुलेट करना है आपको, I1, डिविडेंड रूल लगाओ, I1 इज इक्वल टू 15 अपॉन इन तीनों का सम, 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 प्लस 3 इंटू टोटल करंट, और यह है I1 इज इक्वल टू 15 इंटू 7/23 एम्पियर। सिमिलरली I2 वैल्यू निकालो, I2 इज इक्वल टू 5/23 इंटू 7 एम्पियर, और I3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, 3/23 इंटू 7 एम्पियर के बराबर होगा। ये तो हमारे पास वैल्यू आई है, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, और हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, I3 की वैल्यू है, वो हमने कैलकुलेट करी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि ये हमारे पास कोई भी एक रजिस्टर है, ये अगला रजिस्टर बताया, ये अगला रजिस्टर बताया है। उसके बाद यहाँ से कह दिया कि ये हमारे पास और रजिस्टर है, यहाँ भी एक रजिस्टर कनेक्ट किया है, इधर भी हमने एक रजिस्टर है वो कनेक्ट कर लिया। ये कोई पॉइंट ए मान लिया, ये कोई पॉइंट बी मान लिया। ये रजिस्टर मानना है वो मैंने मान लिया 6 ओम के बराबर मान लिया। ये रजिस्टर है मैंने मान लिया 8 ओम का मान लिया। ये मैंने मान लिया 4 ओम का रजिस्टर मान लिया। ये जो रजिस्टर लिया है ये मैंने मान लिया कि भाई दिस इज इक्वल टू 4 ओम। उसके बाद ये वाला जो रजिस्टर है वो हमने मान लिया 8 ओम का, और ये रजिस्टर है ये कितना मानना है मैंने, 4 ओम के बराबर मानना है। मैं ये कहता हूँ कि हमें ए और बी पॉइंट है, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। भाई यहाँ से देखो 8 और 4 कैसे कम्बिनेशन में है, सीरीज़ में तो 8 और 4 12। अलग डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये मैंने कह दिया कि ये ए पॉइंट था, ये 6 ओम का रजिस्टर है, ये हमारे पास जो रजिस्टर हो गया ये 12 ओम का हो गया। उसके बाद ये रजिस्टर है ये हमारे पास 4 ओम का, ये रजिस्टर है ये हमारे पास 8 ओम का, और ये जो रजिस्टर लिया है वो हमने लिया है 4 ओम के बराबर लिया है। ये कोई पॉइंट आ गया बी। अब देखो 8 और 12 पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इनका हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में तो 4 एंड 12 है, ये पैरेलल में है। 4 × 12/4 + 12 इज इक्वल टू 48/16। बोलो 3 ओम के बराबर हो गया या नहीं हो गया। तो यहाँ से हमने इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों की जगह हमारे पास एक नया रजिस्टर आ गया। ये 6 ओम का था, ये हमने कह दिया ये रजिस्टर हो गया हमारे पास 3 ओम का। ये हमारे पास रजिस्टर दे रखा है वो हमारे पास 4 ओम के बराबर दे रखा है। ये रजिस्टर है ये यहाँ पे हमने यूज़ किया है 8 ओम का रजिस्टर यूज़ किया है। और ये मैंने कह दिया कि ए पॉइंट था, और ये कौन सा पॉइंट था, बी। बोलो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में हो गई, सीरीज़ में हो गई। सीरीज़ में हो गए तो 8 और 3 11। तो यहाँ हमने कह दिया कि इनका जो रजिस्टेंस हुआ वो हमारे पास 11 ओम के बराबर हो गया। बोलो अब ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में।
पैरेलल में है तो 4 इंटू 11/44 भाई 4 इंटू 11/4 प्लस 11 इज इक्वल टू 44/15। यहाँ से हमारे पास आया ये रजिस्टर आया 6 ओम का और ये रजिस्टर बन गया 44/15 ओम के बराबर आया। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। बोलो दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम यहाँ से कहेंगे कि आर इक्विवेलेंट आया वो 6 + 44/15। 15 एलसीएम आ गया 90 + 44 और बोलो 134/15 ओम के बराबर आएगा या नहीं? तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। कोई डाउट रह गया हो किसी को? ऐसा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। आगे देखो आगे एक और करवाता हूँ ऐसा ही। यहाँ हमने मान लिया इस टाइप का नेटवर्क मान लिया मैंने कि ये हमारे पास एक रजिस्टर दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक रजिस्टर ये कह दिया, यहाँ से ये रजिस्टर बताया, ये भी बताया, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद यहाँ से ये वाला रजिस्टर हो गया, ये वाला रजिस्टर हो गया, ये वाला रजिस्टर हो गया, ये वाला सर्किट डायग्राम है। ये कोई पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट बी, इनके देखते हैं। ये 2 ओम का मान लिया, ये मैंने 4 ओम मान लिया, ये मैंने मान लिया 3 ओम, ये मैंने मान लिया 4 ओम, ये मैंने मानना है 3 ओम और यहाँ भी एक रजिस्टर मानना है मैंने, ये 3 ओम है, ये 4 ओम मान लिया, सॉरी 3 ओम मान लिया, नहीं 4 ओम, और ये मैंने मान लिया 3 ओम और ये मैंने मान लिया 7 ओम के बराबर मान लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि हमें ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। ए बी के बीच में कैलकुलेट करना है, यहाँ से स्टार्ट करो। बोलो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है? सीरीज़ में है। सीरीज़ में है तो हमने कह दिया कि 4 और 2 कितना बन गया इनका 6 ओम, ये 6 ओम हो गया। आगे देखो बोलो ये कैसे हैं? पैरेलल में। पैरेलल में है तो 3 × 6/9। बोलो 2 ओम के बराबर आया या नहीं? तो यहाँ से हमने कह दिया कि इसको हटा दिया और इसका जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा वो कितना बन गया 2 ओम। बोलो ये कैसे कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। 4 और 2 6, ये आया 6 ओम के बराबर आ गया। आगे देखो 6 और 3 कैसे कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। देख लो ये एंड और ये एंड एक जगह कनेक्ट है तो इसका मतलब पैरेलल में। 6 3 का हमने पैरेलल बताया था, कितना बताया था? 6 3 का 6 × 3/9। बोलो हमारे पास 2 ओम आया था या नहीं? तो ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस बन गया वो 2 ओम का बन गया। बोलो ये कंटिन्यू कनेक्ट है। कंटिन्यू कनेक्ट है तो 4 और 2 सीरीज़ में। सीरीज़ में है तो इनका कितना आ गया आपके पास 6 ओम के बराबर आ गया। ये हमारे पास आया 6 ओम। देखियो ये एंड और ये एंड दोनों का एक जगह कनेक्ट है रजिस्टर्स का। 6 और 3 पैरेलल में, और पैरेलल में है तो हमारे पास कितना आ गया आपके पास 2 ओम के बराबर आ गया। और बोलो 7 और 2 9। तो हमने कह दिया कि ए बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास 9 ओम के बराबर होगा। आगे हमारे पास होता है एक शॉर्ट सर्किटिंग होता है। शॉर्ट सर्किटिंग के ऊपर बेस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ध्यान से देखोगे। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये कहता है कि भाई अगर हम क्या करते हैं कि रजिस्टर की जगह हमने कोई एक वायर यूज कर ली, उसमें से करंट तो फ्लो करेगा बट उस वायर का रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। लेकिन ऐसे आइडियल कोई भी वायर नहीं है
बट अगर हम रजिस्टर की जगह वायर यूज कर लेते हैं तो सारा का सारा करंट उस शॉर्टकट पाथ में से फ्लो करता है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसका बेस क्वेश्चन करता हूँ तो मैं यहाँ से यूँ कहूँगा कि ये मैंने माना कोई भी एक रजिस्टर माना है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, या मैंने एक रजिस्टर माना इसका रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 3 ओम के बराबर है। उसके बाद ये कोई पॉइंट बता दिया हमने, ए पॉइंट था, ये कोई पॉइंट बता दिया बी, यहाँ कोई एक रजिस्टर है, ये 4 ओम का रजिस्टर है, और ये यहाँ पे एक रजिस्टर लिया है, ये 2 ओम का लिया है। यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई इस टाइप से 2 रजिस्टर्स और लिए हैं। ये मैंने मान लिया कि हमारे पास 8 ओम आ गया, और ये मैंने मान लिया, कितना मान लिया मैंने, 4 ओम का रजिस्टर मानना है। तब ये कहता है कि ए और बी पॉइंट है, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मैं यहाँ से कहूँगा कि भाई ये 4, और आप बताओगे 4 और 8 पैरेलल में है, कैलकुलेट कर लेंगे, और 4 और 8 का पैरेलल हो गया 8/3, 8/3 होम। ये 4, ये 8/3 और ये 2, ये सारे सीरीज में जाएंगे। लेकिन यहाँ ये क्या कोई रजिस्टर है? नहीं है। ये क्या है आपके पास? वायर है। और जैसे हमारे पास वायर है, जैसे हमारे पास वायर है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया कि हमने सर्किट को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किटिंग कर दी। और जब हमने इसकी शॉर्ट सर्किटिंग कर दी तो मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो करेगा, और मैं यहाँ से कहूँगा कि इसमें से और इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और जैसे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा। और जैसे हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैं कहूँगा कि सारा का सारा करंट इसमें से चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये कितना ओम है, 4 ओम, एक कितना है, 8 ओम। और जब वायर है तो उसका रेजिस्टेंस हम कितना लेते हैं, 0 ओम। बोलो तीनों का इस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। एक बार इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ। 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/0, और 1/0 इन्फिनिटी, तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कुछ जोड़ो तो बोलो क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी। और बोलो आर डैश की वैल्यू है 1/इन्फिनिटी, कितनी आ गई, 0। मैं कहूँगा कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इसका मतलब सारा का सारा जो करंट था बोलो यहाँ से फ्लो करेगा या नहीं करेगा, इसमें से फ्लो कर जाएगा। तो इससे अगला जो डायग्राम बनेगा हमारे पास, वो डायग्राम ये होगा कि ये हमारे पास एक रजिस्टर है, 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ से हमने बताया 3 ओम का रजिस्टर है, ये कोई पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट बी, और ये रजिस्टर बताया हमने 4 ओम का रजिस्टर बताया है, और इस रजिस्टर का रजिस्टेंस है वो 2 ओम है। बोलो 4 और 2 कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में, सीरीज़ में है। तो मैंने ये कह दिया कि ये पॉइंट ए, ये रजिस्टर का रजिस्टेंस 2 ओम, और हमने कह दिया 4 और 2 कितने हो गए, 6, ये 3 ओम, और इसका भी रजिस्टर का रजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 6 ओम के बराबर आ गया। अब बोलो 3 और 6 कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, 3 × 6/3 प्लस 6 9, और ये हमने बताया कितना रेजिस्टेंस हो गया, तो भाई पैरेलल में अगर 2 रजिस्टर होते तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो ये आ गया 2 ओम। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास बना, वो हमारे पास ये आ गया, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये हमारे पास जो रजिस्टर बना इनका इक्विवेलेंट आया 2 ओम। ये पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट क्या कह दिया, बी। बोलो दोनों के दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में, और सीरीज़ में है तो मैं कहूँगा कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास आया 2 + 2 इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 4 ओम के बराबर आ गया।
कि नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ए और बी पॉइंट के बीच में, वो हमारे पास कितना आएगा, आपके पास है 4 ओहम के बराबर आ गया। शॉर्ट सर्किटिंग वाले के अंदर हमने बताया है कि जैसे हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो उस केस में हम कहेंगे कि नेट करंट उस वायर में से फ्लो करेगा, साइड में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा।